Hey guys, in the last session we have seen the Mohr-Coulomb theory. Okay, that is Mohr-Coulomb theory, which was given by this equation: S is equal to C plus sigma 10 phi. Okay, in which S is shear strength, C is cohesion. Okay, phi is angle of internal friction, which is directly proportional to the normal stress acting on it. Okay, angle of internal friction between particles, it is nothing but a friction between particles which is directly proportional to the normal stress. Now in this session we will see the revised Mohr Coulomb theory. Okay, so uh, जब बाद में इस थ्योरी पे रिसर्च किया गया तब पता चला कि द सी एंड फाई मीन्स कोहेशन एंड इंटरनल फ्रिक्शन आर नॉट नेसेसरीली द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ठीक है, दैट वाज अज्यूम्ड बाय कुलम. ठीक है, बट देयर आर मैनी मोर फैक्टर्स which may be considered as a important while calculating shear stress. Okay, so like that water content of soil. ठीक है, various drainage conditions. ठीक है, condition of testing. ठीक है, तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल कैलकुलेटिंग द shear failure. ठीक है, सो इन लेटर जो सी एंड फाई था जिसको मोहर कुलम ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा था. ठीक है, वो सब यहाँ पर मैथमेटिकल पैरामीटर बन गए. ठीक है, और सी और फाई को यहाँ एक मैथमेटिकल पैरामीटर कंसिडर कर लिया गया. ठीक है, सो अब सी मेरा क्या हो गया, इट इज कोहेशन इंटरसेप्ट. ठीक है, सी को हम क्या बोले, इट इज कोहेशन इंटरसेप्ट एंड फाई इज नथिंग बट इट इज द एंगल ऑफ shearing रेसिस्टेंस. सी को क्या बोल दिया गया यहाँ पर, एंगल ऑफ shearing रेसिस्टेंस. ठीक है, और ये दोनों क्या इंडिकेट किए, तो ये क्या है, इट इज़ द इंटरसेप्ट. ठीक है, जो पहले हम लोग इंटरसेप्ट देखे थे, सी अभी भी वही इंटरसेप्ट है एंड फाई इज द स्लोप ऑफ फेलियर इनवेलप. ठीक है, सो ये है मेरा रिवाइज्ड कंडीशन. ठीक है, अब इस कंडीशन को टर्जही ने ऑब्जर्व किया और एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, डेट इज़ कि जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को गवर्न कर रहा है, डेट इज़ आवर इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट टोटल स्ट्रेस. ठीक है, सो टर्जही ने क्या कहा
कि जो भी मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या कर रहा है यहाँ पर, जो शियर स्ट्रेंथ को सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। हमने देखा था कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है, तो इट इज़ द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। सो वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, जिसके कारण शियर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, टोटल स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब को देख के अब एक नया इक्वेशन प्रपोज किया गया, डेट इज सी इज सॉरी एस इज सी डैश प्लस सिग्मा 10 फाइव, सिग्मा बार 10 फाइव डैश, ओके। और यहाँ पर सी डैश क्या है, तो सी डैश इज आवर कोहेशन इंटरसेप्ट। सो ये सी क्या चीज में बदल गया, दिस इज सी डैश एंड फाइव डैश इज आवर एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। तो ये फाइव हो गया, फाइव डैश, ठीक है। एंड सिग्मा बार, तो सिग्मा बार अब ये क्या है, इट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। सो ये है मेरा रिवाइज्ड मोहर कूलम्ब इक्वेशन। सो दिस इज आवर रिवाइज्ड मोहर कूलम्ब इक्वेशन, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये जो मोहर कूलम्ब थ्योरी है, ठीक है, ये बहुत जगहों पर बहुत सटीक बैठता है, ठीक है, जब हम लोग फील्ड कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, फील्ड एज वेल एज इन लेबोरेटरी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी का भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सो देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ दिस मोहर कूलम्ब थ्योरी। तो अब देखते हैं इसको। अब मोहर कूलम्ब थ्योरी में इसका फर्स्ट वन है, इसका लिमिटेशंस जो है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिए, जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस का बात करेंगे तो डेट इज मेजर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन एंड सॉरी स्ट्रेस ऑन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस ऑन माइनर प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पर भी हम इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस को छोड़ दिए, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस that is sigma 2 get neglected, ओके। नाउ अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल में जो मोहर ने प्रपोज किया था डेट वाज द कर्व विच वाज लेटर रिवाइज्ड बाय कूलम्ब बाय ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो अब इस कर्व को हम जब स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है, तो देयर इज सम डिफरेंस इन वैल्यूज, ठीक है। सो ये एक एरर है इसमें, ठीक है। सो इट अप्रोक्सीमेट द कर्व फेलियर envelope by a straight line which may not give correct result, ठीक है। अब इस कर्व के लिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कुछ और होगा एंड इस स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होगा, वो कुछ
और होगा। ठीक है, तो ये भी एक एरर है। ठीक है, ये एकदम से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड फॉर सम हियर इट इज एंगल ऑफ obliquity डिफरेंस, and for some clay soil there is no fixed relationship between the normal and shear strength shear stress on the plane of failure। ठीक है, तो for some clay soil there is no fixed relationship between the normal and shear stress। सो उस टाइप के क्ले सॉइल के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी का जो बात था, ठीक है, यहाँ पर जब कर्व पोर्शन है तब जो मेरे को बीटा मिलेगा, लेट्स से इट इज बीटा कर्व, एंड जब स्ट्रेट पोर्शन है तब जो बीटा मिलेगा मेरे को, ठीक है, तो ये कर्व वाला बीटा जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेट वन। तो ये सब थोड़ा लिमिटेशन है इस मोहर कूलम थ्योरी का। ओके, so that's all for revised Mohr Coulomb equation and limitation of Mohr Coulomb theory। So guys, that's it for this session. We will meet in next session with some other topic. So till then, God bless you, be safe, be inside, be home, be at home in this pandemic situation। God bless you, namaskar।